हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LTF क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेली की तरह फिर से डिस्कस करेंगे क्या करंट अफेयर को। टाइम न वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। देखेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया, है ना। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व कला दिवस कहाँ मनाया गया। तो जैसा कि आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऑप्शन फर्स्ट है 14 अप्रैल को, है ना। ऑप्शन सेकंड है 15 अप्रैल को। ऑप्शन थर्ड है 13 अप्रैल को। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप 14 अप्रैल को जानते ही कौन सा दिवस है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। और 13 अप्रैल को भी बहुत फेमस डे है, वो भी आप लोग टाइप कर दीजिए। एक बार आंसर को देख लेते तो ये जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है, वो मनाया गया 15 अप्रैल को, है ना। बाकी अगर अप्रैल के दिवस की बात की जाए तो अप्रैल में बहुत सारे दिवस हैं। जैसे 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है ना। 1 अप्रैल को ही उत्कल या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, उत्कल दिवस। अगर पूछ लिया जाए उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, तो वो उत्कल ही था, है ना। उड़ीसा का पुराना नाम, ठीक है। बाकी ये सारे दिवस मनाए जाते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ हो गई है ना। तुम्हारा जो 14 अप्रैल को है वो विश्व चागास दिवस, रोग दिवस मनाया जाता है ना। और आपका जो 10 अप्रैल को है वो मनाया जाता है विश्व होम्योपैथिक दिवस। 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ नई रेलवे परियोजनाओं सहित मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत की है। तो ऑप्शन फर्स्ट है असम, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है महाराष्ट्र, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। और आंसर आप लोगों को दिख ही रहा है ना। तो आंसर क्या है इसमें, सही है, असम में ये चीज़ की गई है। तो असम के बारे में और चीज़ें देख लीजिए। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ, असम में हुआ है ना। असम का नया DGP ज्ञान प्रताप सिंह को ये कुछ और यहाँ पे लिखा हुआ था, इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। असम सरकार ने मट्यावाग महल का अधिग्रहण करवाया, है ना। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी असम की आप लोगों को राजधानी तो पता है कहाँ है, दिसपुर है, ठीक है। और अभी हाल ही में असम में एक नया क्या खोला गया है, एम्स, जो कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर राज्यों का प्रथम एम्स होगा। पूर्वोत्तर राज्यों का प्रथम एम्स होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में भुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो अगर आप लोगों को पता है तो आंसर कर दीजिए, है ना, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है बांग्लादेश, सेकंड है मोजाम्बिक, थर्ड है यूक्रेन और फोर्थ है तुर्की। तो इसमें क्या सही होगा एक बार देख लेते हैं। तो आंसर इसका जो सही है वो है मोजाम्बिक। यहाँ पे आप S जयशंकर जी की कहीं ना कहीं पिक्चर भी देख पा रहे होंगे। तो क्या हुआ है, जो मोजाम्बिक कंट्री है ना, तो उसमें भुजी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो किया किसने, S जयशंकर ने। अगर पूछ लिया जाए S जयशंकर कौन है, तो ये हमारे कौन है, विदेश मंत्री, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर इसकी बात की जाए इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई इसकी रहेगी 132 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ आयोजित होगी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो वाराणसी है। और आपको ऑप्शन में यहाँ पे पुणे मिल जाएगा, वाराणसी मिल जाएगा, भोपाल मिल जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे ही एग्जाम में बना के देते हैं, है ना। बाकी आप यहाँ पे डेकोरेशन देख सकते हैं, ये सब वाराणसी में ऐसे डेकोरेट किया गया है।
तो क्या हुआ है, वाराणसी में 3 दिवसीय G20 देशों की प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की मीटिंग का आयोजन 17 से 19 अप्रैल तक होगा। ठीक है, तो आपको यही केवल याद रखना है, यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रैब नेबुला की तस्वीर जारी की है? इसरो ने, CNSA ने, नासा ने, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर आप लोगों ने देखा है तो इसका आंसर टाइप कर दीजिए, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, नासा ने। क्रैब नेबुला एक सुपरनोवा अवशेष और पल्सर पवन निहारिका है ना? तो अगर पूछ लिया जाए कि क्रैब नेबुला क्या है तो आप बता पाएंगे यहाँ से, सुपरनोवा और क्या है, पल्सर पवन निहारिका है, जो वृषभ नक्षत्र में पाया जाता है, जो पृथ्वी से 6500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो ये चीज़ है इसकी बारे में, है ना। बाकी नासा ने इसकी खोज की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हाल ही में UAE ने किस देश को $1 अरब की वित्तीय सहायता की पुष्टि की है? तो ये जो की है वो की है पाकिस्तान को, है ना। पता नहीं ये पाकिस्तान को भाई क्यों दे रहे हैं मदद, है ना। खुद भी डूबेंगे, उसे भी ले डूबेंगे भाई। किसी और को दे दो, अच्छे इंसान को, तो ठीक नहीं रहेगा। पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान का ये पश्चिमी भाग देखा जाए तो ये बलूचिस्तान है, और ये सिंध और पंजाब ये कहीं ना कहीं अपने इंडिया से बॉर्डर्स शेयर करते हैं। और अगर बात की जाए कि इंडिया और पाकिस्तान को जो अलग रेखा करती है, उस रेखा का नाम क्या है? तो उसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, है ना। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत स्पेन आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो ये रहे ऑप्शन, और आंसर भी आपका ये आ गया, नई दिल्ली में हुई है ना। ये क्यों आ रहा भाई? तो इसमें देखो क्या है, ये जो सत्र था वो कौन सा सत्र था? 12वां सत्र था। किसका? स्पेन आर्थिक सहयोग संगठन का या बैठक का, है ना। तो ये दिल्ली में आयोजित हुई है। बाकी अगर इसकी और जो बात की जाए, जो इसके जो वाणिज्य सचिव थे वो कौन थे? सुनील बर्थवाल। तो इसमें यही सारी चीज़ें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फिलीपींस। यानी कि अमेरिका प्लस फिलीपींस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है ना। तो जो ये फिलीपींस है ना, ये कहीं ना कहीं आपने एक संगठन सुना होगा जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है आसियान। तो उसका ये सदस्य देश है। अगर आसियान संगठन के सदस्य देशों की बात की जाए तो इसमें हैं कौन कौन से? सबसे पहले आ जाता है म्यांमार, है ना। म्यांमार के बाद आता है आपका थाईलैंड, फिर उसके बाद आ जाता है लाओस, है ना। लाओस के बाद आता है वियतनाम, है ना। और इसमें आता है आपका क्या? मलेशिया के बाद आ जाता है सिंगापुर के बाद आता है ब्रुनेई, और इंडोनेशिया भी है, ठीक है। और आपका ये फिलीपींस भी है। तो ये सारे देश किस में शामिल हैं? आसियान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में उत्तरा बाओकर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो वो एक अभिनेत्री थी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आंसर लिखा हुआ है। फेमस एक्ट्रेस उत्तरा बाओकर का पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया। कहाँ पे हुआ है? पुणे, महाराष्ट्र में, है ना। पूछ ले पुणे या महाराष्ट्र में, एक ही बात है। यहाँ पे इनका निधन हो गया है। ये कितने साल की थी? 19 साल की थी। बाकी को आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि वो किस प्रोफेशन से संबंधित थी। तो वो कौन थी? अभिनेत्री थी, ठीक है।
चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल LTF क्लासेस। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रहिए, खाते रहिए, मस्त रहिए, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।